हेलो गाइस, आप थंबनेल को देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आज के टॉपिक सिर्फ दो हैं हमारे। पहले तो कि एनसीएचएम में हमें एडमिशन लेना चाहिए इस साल कि नहीं लेना चाहिए। दूसरा टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कि फ़ीस कैसे कम कराई जाए, फ़ीस कम होगी कि नहीं होगी हमारी। तो आज इन्हीं दो टॉपिक पे बात होगी हमारी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और चलते हैं अब वीडियो के साथ आगे। हाँ तो गाइज़, हम पहले बात करेंगे एडमिशन की प्रोसेस के ऊपर। एडमिशन हमें इस साल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आपको ही पता है कितना पेंडेमिक चल रहा है इस समय और कॉलेजों की क्या हालत है इस समय। और मैंने ये टॉपिक मेरे दिमाग में इसलिए आया कि मैंने अभी देखा था कुछ टाइम पहले जो एनसीएचएम की प्रोसेसिंग बताते हैं एडमिशन की, किस तरीके से एडमिशन लिया जाता है एनसीएचएम में। तो उसमें बहुत सारी वीडियो बन रही हैं यूट्यूब पर, लेकिन हकीकत जो रियलिटी है वो कोई आपको बता नहीं रहा है कि हमें करना क्या चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से, जैसे कि मैं भी इस समय सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, मेरा भी फर्स्ट सेमेस्टर कुछ समय पहले निकला है। तो इस समय क्या चल रहा है हमारे कॉलेज के अंदर भी कि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। सबको पता है कि इस समय इंडस्ट्री ने सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई चल रखी है, प्रैक्टिकल भी तुम्हारे ऑनलाइन ही हो रहे हैं। लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? ऑनलाइन तो कुछ फ़ायदा ही नहीं चल रहा है, मतलब किसी को कुछ नॉलेज ही नहीं है, कुछ है ही नहीं किसी टॉपिक के ऊपर। तो मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि इस साल बिल्कुल एडमिशन मत लो गाइस। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कुछ समय इंतज़ार करें जब कि पेंडेमिक थोड़ा कम हो जाए, उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं इसमें। लेकिन अभी बिल्कुल भी एडमिशन मत लेना, क्योंकि खासकर वो इंसान तो बिल्कुल मत लेना एडमिशन जो एजुकेशन लोन से पढ़ना चाहते हैं या किसी की फैमिली फार्मर है। वो तो बिल्कुल भी एडमिशन मत लेना भाई, क्योंकि रीज़न क्या है, आप पछताओगे उसके बाद एडमिशन लेने के बाद। क्योंकि इसका कोई आपको बता नहीं रहा है कि चल क्या रहा है सीजन। आपका एडमिशन हो जाएगा और उसके बाद आपकी ऑनलाइन पढ़ाई चलेगी, सारे प्रैक्टिकल आपके ऑनलाइन होंगे और आपको प्रैक्टिकल में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर किसी को भी थोड़ी भी अगर नॉलेज होगी, अगर इंडस्ट्री के बारे में किसी ने थोड़ी भी नॉलेज ली होगी, तो आपको ज़रूर पता होगा कि हमारे लिए प्रैक्टिकल कितने इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल के बिना बिल्कुल भी कोई काम नहीं होता है हमारा। पहला सेमेस्टर जो हमारा होता है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, मतलब जो हमारी फर्स्ट ईयर होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। बेसिक होता है हमारा इंडस्ट्री का पूरा। वो बेसिक पूरा हमारा 3 साल कवर होता है, उसको पूरा कवर करता है उसको। तो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि बिल्कुल इस साल एडमिशन मत लें, और कोई फ़ायदा नहीं है, पैसा बर्बाद है। क्योंकि हमारे खुद के साथ ही मेरे जो फ्रेंड हैं वो भी इस समय ये सोच रहे हैं कि हम कॉलेज छोड़ दें, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है। 3 साल बाद अगर हम यहाँ से डिग्री लेके निकल भी गए तो क्या फ़ायदा उस डिग्री का? जॉब तो मिलनी नहीं है। जॉब मिल भी गई तो फिर क्या फ़ायदा? फिर हमें वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा बेसिक से। लेकिन हम डिग्री का महत्व यही होता है मेरे हिसाब से कि हम जब डिग्री क्लियर करते हैं, हमारी डिग्री 3 साल में हो जाती है, उसके बाद हम MT OT पेपर क्लियर कर सकें। अगर वो पेपर हमारे क्लियर हो पा रहे हैं तो जब डिग्री का महत्व है, वरना इसके अलावा कोई महत्व नहीं है डिग्री का। डिग्री किसी काम नहीं आने वाली है। तो इसलिए मतलब आप सोच लो, समझ लो और देख लो। लेकिन मेरा यही है कि बिल्कुल भी एडमिशन मत लेना गाइस। बहुत बर्बाद है, पैसे बर्बाद हैं, पूरा सब कुछ बर्बाद है। बाद में पछताओगे एडमिशन लेने के बाद, यही सोचोगे क्योंकि मैंने गलती से एडमिशन क्यों ले ली जाए। मुझे पता है अभी भी आप फालतू फ्री बैठे होंगे घर पे, कुछ काम नहीं होगा, तो आप सोच रहे हैं एडमिशन ले लें तो हमारा 3 साल ऐसे निकल जाएंगी। मैंने मानता भी हूँ निकल भी जाएगी आपकी, 3 साल ऐसी कट जाएंगी। लेकिन क्या फ़ायदा उसका यार? 3 साल बाद तुम डिग्री लेके बैठोगे, उसका कैसे डालोगे जो जॉब नहीं मिलेगी आपको? नॉलेज ही नहीं होगी किसी टॉपिक के ऊपर, किसी को पता ही नहीं होगा तुम्हें क्या होता है। तो इसलिए एडमिशन तो मत लेना गाइज, मेरा मानना यही है। कुछ थोड़ा ये पेंडेमिक थोड़ा कम हो जाए, जब वो कॉलेज खुलने स्टार्ट हो जाएंगी, लगता है कि आपके कॉलेज खुल रहे हैं और आगे कॉलेज ओपन होंगे, सीधा ऑनलाइन पढ़ाई नहीं चलेगी, जब भी इस इंडस्ट्री में एडमिशन लेना, अन्यथा मत लेना भाई। क्योंकि पैसा बर्बाद है। पैसा अगर बर्बाद करना चाहते हो तो देख लो, अपनी मर्जी है। और आखिरी मेरा यही कहना है आपसे कि अगर आप लेना चाहते हैं एडमिशन तो लीजिए, वरना मेरा मानना तो ये है कि मत लीजिए। क्योंकि ये मेरा मानना इसलिए है, मेरे खुद के फ्रेंड जो हैं साथ में, वो भी पछता रहे हैं एडमिशन लेके। सब छोड़ने के भी इरादे में भी हैं कि हम कॉलेज छोड़ दें, और फीस चाहिए उनको टाइम टू टाइम। तो थोड़ा देख लीजिए आप, अगर आपको ठीक लगता है एडमिशन लेना, वरना मत लेना एडमिशन। आगे आपकी मर्जी है जो भी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा सेकंड, कि फ़ीस कैसे कम कराई जाए। तो फीस तो भाई आपकी कम होगी नहीं। क्या फिर तुम आप एनसीएचएम के गेट पे बैठ के धरना दे दो या कॉलेज के गेट के सामने धरना दे दो, तो फीस तो ऐसे कभी कम होगी नहीं। मुझे और नहीं, मजाक कर रहा हूँ। इसका रीज़न है, फीस कम हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है।
फ़ीस कम करने का एक ही तरीका है, क्योंकि अभी तक हमने कॉलेज को मेल करा और NCHM को मेल करा तो कोई रिप्लाई नहीं आया। कॉलेज के टीचर बोल रहे हैं कि हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, देखते हैं क्या होगा। लेकिन जो हमसे सीनियर थे, पिछले ईयर के जो स्टूडेंट थे, उन्होंने भी पूरी कोशिश करी थी फ़ीस कम करने के लिए, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल ऑनलाइन चल रहे हैं। तो प्रैक्टिकल की जो हमारी फ़ीस जाती है तो वो हमारी या तो लौटा दी जाए जिसने हम फ़ीस जमा कर दी है, या तो फिर कुछ परसेंटेज कम करी जाए फ़ीस के अंदर। तो इसका खाली एक ही तरीका है फ़ीस कम कराने का, वो है कोर्ट। पता है ये मतलब ये चीज़ मेरे दिमाग में क्यों आई, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले स्कूलों की फ़ीस 15% माफ़ करी गई और स्कूलों को बोला है, सीधा सीधा बोला है कि आप कोई दबाव नहीं दोगे किसी की फैमिली, स्टूडेंट की फैमिली पे कि आपकी फ़ीस दी जाए, ना ही तुम बच्चों का नाम काट सकते कॉलेज से। लेकिन हमारे साथ तो उल्टा हो रहा है, कॉलेज वाली हमें धमकी देते हैं कि आपको अगले सेमेस्टर में बैठने नहीं देंगे। तो ये तो सीधा गुंडागर्दी टाइप की चल रही है ना यूनिवर्सिटी की। और पहली बात तो देखो, कॉलेज वाला और तुम्हारा जो तुम्हारा NCHM ये कुछ भी नहीं कर सकता। रीजन क्या है, इसको सरकार संभालती है, तो इसको सरकार को और सरकार से सिर्फ बात कर सकता है कोर्ट। आप कितने भी ईमेल करते रहें, कितने भी तुम NCHM को मेल डाल दें या तुम फिर कॉलेज को मेल डाल दें, कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है वहाँ से। और मेरा सिर्फ यही है, मेरा मानना यही है, जिस तरीके से मैंने स्कूल का देखा था कि स्कूल की 15% फ़ीस माफ़ हुई है, और वो माफ़ का तरीका मुझे अच्छा, कोर्ट ने उनका अच्छा निर्णय दिया है उनको। तो ऐसा हम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी, हमारी खाली खुद की यूनिवर्सिटी नहीं है जो ऐसा कर रही है, हर यूनिवर्सिटी पूरी फ़ीस ले रही है इस समय, और पढ़ाई सिर्फ ऑनलाइन चल रही है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी, हरियाणा यूनिवर्सिटी है, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी है, उसके जो स्टूडेंट हैं वो भी इस चक्कर में मांग कर रहे हैं कि फ़ीस कम कराई जाए, BTech की फ़ीस कम कराई जाए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रही है। सब मतलब अपना अपने कॉलेज की इतनी यूनिवर्सिटी वाले हैं, सब फ़ीस कम कराना चाह रहे हैं, बट लेकिन नहीं हो पा रही। तो फ़ीस कम कराने का सीधा एक ही तरीका है, फिर टाइम पास करते रहो, मेल करते रहो, और तुम कॉलेज को मेल करो, यूनिवर्सिटी को मेल करो, कुछ निर्णय नहीं निकलेगा उसका, और तुम भी टाइम पास में अपना टाइम बर्बाद करोगे। फिर कुछ समय बाद थक जाओगे, तुम भी बैठोगे, फिर तुम्हारा सेकंड सेमेस्टर आ जाएगा, उसकी फ़ीस आएगी, फिर आप कुछ दिन बाद ये फिर से शुरू करेंगे कि फ़ीस कम हो, लेकिन होना कुछ नहीं है। इसलिए अगर फ़ीस कम करानी है आपको, ये क्योंकि रीज़न क्या है, हमारे कॉलेज जो आते हैं, NCHM जो आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, सरकार इन्हें संभालती हैं, और सरकार से लड़ने के लिए सिर्फ कोर्ट है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम धरना दे दो, फिर भी कुछ नहीं होने वाला। तुम ट्वीट करते रह जाओगे, मेल करते रह जाओगे, लेकिन होना कुछ नहीं है। इसलिए सिर्फ कोर्ट को आपकी बात सुननी पड़ेगी, और कोर्ट इस बारे में सुनेगा भी यार। तो सरकार तो कभी स्टूडेंट की सुनती नहीं है, तो एक बार ट्राई कर लो, कोर्ट आपकी सुन ले। और गाइज़, मैं वैसे इस टॉपिक पे कभी भी वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग से रिलेट मेरा चैनल है, लेकिन ये वीडियो मुझे इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि मुझको लग रहा था कि ये बातें बताना ज़रूरी हैं आपको। मैं भी इस इंडस्ट्री से हूँ, इस इंडस्ट्री की इसमें बुरी हालत है। सबसे ज़्यादा इस पेंडेमिक में किसी इंडस्ट्री की हालत ख़राब हुई है वो होटल इंडस्ट्री है, टूरिज़्म इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री सारी बर्बाद हो चुकी है इस समय सबसे ज़्यादा। इसलिए मैंने इस छोटी सी वीडियो बनाई आपके लिए कि आपको हो सकता कुछ फ़ायदा करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइस, और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के पास, जो इस साल एडमिशन लेना चाहते हैं उनको तो ज़रूर भेजें ये, और जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जो हैं इस समय, वो भी देखें और ठीक है या फिर नहीं है। ठीक उसके लिए ज़रूर होगा जो फ़ीस कम कराना चाहता है, अन्यथा जो टाइम पास करना चाहता है तो उसके लिए तो ये बातें सारी फालतू हैं। तो गाइस, मैं इस वीडियो को अब एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझको जो नॉलेज थी जिस टॉपिक पे मैंने आपको सब बता दिया है अपनी इंडस्ट्री के बारे में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर। और आपके ऊपर है आप उसको कैसे लेते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएँ और लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं इन फ्यूचर अगर मुझको लगेगा कि ऐसी वीडियो आपको मतलब मेरी अपनी इंडस्ट्री के बारे में आपको कुछ बताना ज़रूरी है, तो मैं पक्का आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आऊँगा इन फ्यूचर भी। और आप बेल आइकन दबाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलेंगी,
और दूसरी बात, अगर आपको कोई भी रिगार्डिंग फ़ीस के रिगार्डिंग या फिर एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है Vlogsy18। आप मुझे कभी भी उस पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। आप वहाँ मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं उसके बारे में। और दूसरी बात, पेंडेमिक बहुत चल रहा है, घर पे रहें, सेफ रहें, और वैक्सीन का टाइम आते ही अपनी वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैक्सीन बहुत अच्छी है। और सेफ रहिए। गुड बाय, टाटा, अपना ध्यान रखिए।